एक दफा का जिक्र है, एक लड़की मंजू की शादी हुई और वो अपने ससुराल आई। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो दिन को सारा दिन थोड़े बहुत काम करती और जैसे ही रात होती अपने मियाँ को लेके लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती, जिसकी वजह से उसे नजर लग जाती और उसका सर दर्द करता, जिसकी वजह से उसका सारा दिन खराब गुजरता। एक दिन उसकी सास सुबह उसे कमरे के दरवाजे पे आवाजें देते हुए बोली, उठ जा बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं। कितनी दफा बोला है रात देर घर से बाहर मत जाया करो। ससुर कहता है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो, उठ जाएगी। इतने में अंदर से मंजू बोलती है, पता नहीं मेरी सास को क्या मसला है, हमेशा बोलती रहती है। और दरवाजा खोल के बोलने लगी, क्या मतलब है अब? इस घर में कोई सुकून से भी नहीं सो सकता? क्या मसला है सासू माँ जी? क्यों चिल्ला रही हैं? मेरे सर में पहले ही दर्द है। सास ने बोला, तुम्हें 1000 दफा कहा है रात को देर से बाहर मत जाया करो, नजर लग जाती है, मगर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। अब सुबह के 10 बज रहे हैं और तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है, सब भूखे हैं। बहू मुंह बनाते हुए बोली, सामने वाले घर की आप रोज मिसालें देती हैं। उस बुआ की बहू 12 बजे उठती है, जब दिल करता है नाश्ता बनाती है। आप मुझे बिला वजह डांटती रहती हैं। सास बोली, अरे मुझे दूसरों के घर का क्या, ये मेरा घर है, यहाँ सुबह सवेरे सब उठते हैं, तुम भी अपने तौर तरीके बदल लो। बहू बोली, आपको मेरी माँ से कुछ सीख लेना चाहिए था। मेरी माँ की 2 बहुएं हैं, पर मजाल है उन्होंने कभी किसी बहू को कुछ कहा हो। अपनी मर्जी से उठती हैं और मेरी मामा उनको कोई काम भी नहीं करने को कहती, सारा काम खुद करती हैं। उन्होंने अपनी बहू को बहुत लाड प्यार से और अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। सास ने कहा, अच्छा अच्छा, चलूंगी मैं किसी दिन तुम्हारे घर देखने, जो तुम बात बात पे मुझे जिताती हो। बहू मुंह बनाते हुए नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बना के वो कमरे में आई तो दरवाजे की कुंडी लगा के अपनी अम्मी को फोन लगाते हुए बोली, अरे अम्मा, ये आपने मुझे किस घराने में ब्याह दिया है? मैं तो फंस कर ही रह गई हूँ। और वो झूठ मूठ कर रोने लगी। मंजू की माँ, जो कि एक चालाक औरत थी, वो उसे कहने लगी, तुम किसी दिन अपनी सास को हमारे घर लेकर आओ, मैं झूठ मूठ का नाटक करके दिखाऊंगी। मंजू ने कहा, अच्छा माँ, ठीक है। ये कह के वो बाहर चली गई। मंजू खाना बना रही थी कि उसको अपने फोन की घंटी सुनाई दी। वो अपने कमरे में आई तो फोन पे रिजा का फोन आया हुआ था। उसने जल्दी से दरवाजे को लॉक किया और फोन उठाया तो रिजा उसे गायब होने की नाराजगी दिखाते हुए बोली, अरे मंजू, किधर गुम हो गई हो यार? तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गई हो। मंजू बोली, अरे यार, गायब कहाँ होना है, मेरी सास मुझे चैन ही नहीं लेने देती, हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती है। रिजा एक बहुत ही आजाद ख्याल लड़की थी। बोली, मैंने तो तुम्हें शादी करने से मना किया था। मंजू बोली, अच्छा चल छोड़, ये बता तुमने मुझे फोन क्यों किया था? रिजा बोली, अरे यार हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो असल में मेरी दोस्त की तरफ एक शानदार पार्टी है, मगर छोड़ो, लगता है तुम फिर से नहीं आ पाओगी। मंजू बोली, अरे नहीं नहीं, तुम मेरा टिकट ले लो, मैं आ जाऊंगी। रिजा बोली, नहीं यार, तुम हर दफा टिकट रखवा लेती हो बट आती नहीं हो। मंजू कुछ सोचते हुए बोली, देखो तुम ऐसे करो, तुम 2 टिकट्स ले लो और बस मुझे फोन करके बोल देना कि ब्राउन रंग ड्रेस कोड है पार्टी का। रिजा हैरान होके बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मंजू ने उसे बताया कि उसकी सास उसे अकेले नहीं आने देगी, तो वो सास को ब्राउन रंग का ड्रेस कोड बताएगी, क्योंकि ब्राउन रंग की तो कोई और साड़ी नहीं है। तो सास जब घर से निकलने लगेगी, मैं उसकी साड़ी कैंची से फाड़ दूंगी, जिसकी वजह से वो साड़ी तब्दील नहीं कर सकेंगी। रिजा उसकी बात सुन के बोली, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, मगर देख लेना 5000 की एक टिकट है, तुम हर दफा पार्टी खराब कर देती हो, मगर अब की बार कुछ ऐसा ना करना। रिजा मुंह बनाते हुए बोली। उसके बाद फोन काट दिया। मंजू कमरे से बाहर गई और सास के कमरे में गई और बोली, आप मेरी माँ जैसी हैं,
इसलिए रिजा के घर पार्टी है। उसने सबकी सास को बुलाया है, तो आप भी मेरे साथ चलें। लेकिन ड्रेस कोड ब्राउन कलर है। हेलो बेटा, तुम ये पैसे लो और जाओ कपड़े ले आओ। मंजू ये सुन के बहुत खुश हुई कि उसकी चालाकी काम करेगी। उसका बिल्कुल दिल नहीं था कि सास को लेकर जाए, इसलिए उसने ये सारा प्लान किया था। वो अपने लिए महंगा सा फ्रॉक ले आई, जबकि सास के लिए सस्ती सी ब्राउन साड़ी। मगर सास इसमें भी खुश थी। वो तैयार हुई, उसने एक खूबसूरत सा ब्राउन रंग का फ्रॉक पहना, जबकि उसकी सास ने ब्राउन रंग की साड़ी पहन ली। मंजू चुपके से अंदर गई और साथ कैंची उठा ली और चलते चलते चुपके से सास की साड़ी पे एक तरफ से कैंची चला दी, जिसका सास को पता ही नहीं चला। मंजू आराम से वो कैंची वापस रख कर आई और बहुत खुश थी कि अब उसकी सास पार्टी पे नहीं जाएगी। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, वो जोर जोर से कहने लगी, अरे सासू माँ, आपकी साड़ी को क्या हुआ? ये तो ओ कट गई है। अब क्या होगा? सास भी अचानक से घबरा गई और कहने लगी, अरे रे रे बहू, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे कट गई। ये तो बहुत नुकसान हो गया। मेरे पास तो ब्राउन रंग की कोई और साड़ी भी नहीं है। मंजू सास को फिक्र से देख रही थी, मगर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी अब उसकी सास उसको अकेले जाने का बोलेगी। मगर सास अचानक बोली, मंजू बेटा तू रुक, मैं अभी 2 मिनट इसे गुम सिलाई लगा के आती हूँ। मंजू घबरा गई। उसने बोला, नहीं सासू माँ, बहुत देर हो रही है और सिलाई का निशान वहां बुरा लगेगा ना। सास ने बोला, अरे नहीं बहू, बस 2 मिनट में सिलाई लगा लूंगी, पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। तू बस 2 मिनट रुक। ये कह के सास अंदर चली गई और मंजू सर पकड़ के बैठ गई कि अब क्या होगा, और उसका सारा प्लान तो चौपट हो गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसे चलने को बोला। मंजू बेदिली से सास के साथ चलने लगी। वो बहुत नाखुश थी क्योंकि वो सास को अपनी पार्टी पे नहीं लेकर जाना चाहती थी और उसका मंसूबा खराब हो चुका था। वो जैसे ही वहां पहुंची, उसकी सारी सहेलियां वहां मौजूद थीं और क्लब में डांस कर रही थीं। मंजू की सास बोली, बहू, तुमने तो कहा था कि सबकी सास आएगी, यहाँ तो कोई सास नहीं आई है और ये कैसे बेहुदा कपड़े पहन के नाच रही हैं। मंजू बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, सासू माँ, सबने अपनी बहू को ही भेजा है ताकि वो इंजॉय कर सके, और रही कपड़ों की बात, तो ये पार्टी है, यहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। सास बोली, बहू, मुझे ये लड़कियां नाचती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, चलो घर चलते हैं। इस तरह मंजू की सास उसे जबरदस्ती घर ले आई। घर आके मंजू का मूड बहुत खराब हुआ था क्योंकि उसका सास को ना ले जाने वाला प्लान खराब हो गया था और उसकी सास उसे जबरदस्ती घर भी ले आई थी। उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है, मेरा दिल बहुत दुखी है। उसकी माँ बोली, अरे बेटी क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मंजू बोली, मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती, मेरी सास बहुत बुरी है, हर वक्त मुझसे काम करवाती है। मंजू जानबूझ के माँ के सामने बात को बढ़ा रही थी। सारी बात सुन के माँ ने मंजू को बोला, तुम अपनी सास को किसी बहाने से मेरे घर ले आओ। मेरे पास एक तरकीब है, उसे तुम्हारी सास को बदला जा सकता है। मंजू हैरत से बोली, माँ, आपके पास ऐसी कौन सी तरकीब है जो मेरी सास की सोच बदल देगी? माँ बोली, बस मंजू, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम अपनी सास को दावत पे हमारे घर ले आओ और दोपहर का खाना हमारी तरफ ही खाना। सास को आवाज देते हुए मंजू बोली, सासू माँ, मेरी अम्मी ने आपको और मुझे खाने पे बुलाया है। सास हैरत से बोली, खैरियत तो है ना बहू, आज से पहले तो कभी ऐसी दावत नहीं आई। मंजू मुंह बनाते हुए बोली, बस अम्मी का ख्याल है कि आपको बुलाया जाए, आपकी दावत की जाए। सास ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है बेटी, कल चलेंगे। मंजू बोली, सासू माँ देखना, मेरी माँ मेरी भाभियों को बिल्कुल काम नहीं करने देती और सारा काम खुद करती हैं। इतने लाड से रखा हुआ है ना उन्होंने अपनी बहुओं को। सास ने मंजू को कहा, बेटी, हमने भी तो तुम्हें प्यार से रखा है, छोटे छोटे काम तो फिर करने ही पड़ते हैं ना।
मंजू ये सुन के मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मंजू को अपने मेके जाने की खुशी थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम समेटा, अपने शौहर को ऑफिस भेजा और सास के कमरे में आ गई और बोली, सासू माँ आपने सारा काम समेट लिया है ना, अब आप भी तैयार हो जाए और मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। सास बोली, चलो बहू, अच्छा किया, तुमने जल्दी सब समेट लिया, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ। मंजू अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी और कुछ देर बाद तैयार होके सास के कमरे में आई तो सास तैयार बैठी थी। दोनों ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोला और मेके की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वहां पहुंची, मंजू की माँ उनका इंतजार कर रही थी। उनको अंदर ड्राइंग रूम में बिठाया और बातें करने लगी। इतने में मंजू की दोनों भाभियां भी साथ आके बैठ गईं। कुछ देर बातें करने के बाद एक भाभी उठी और कहने लगी, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ, आप बताएं आप ठंडा लेंगी या गरम? मंजू की सास बोली, बेटा ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, बस चाय का इंतजाम कर दो। जैसे ही भाभी उठ के जाने लगी, मंजू की माँ अचानक उठी और बोली, अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं बैठो ना मेहमानों के पास, मैं खुद जाती हूँ, चाय बना के लाती हूँ। मंजू की भाभी हैरान हुई, मगर वो चुप करके बैठ गई। मंजू की माँ खुद किचन में गई और कुछ देर बाद चाय के साथ बिस्किट्स की ट्रॉली ले आई और बोली, बस बहन, मैंने अपनी बहू को काम पे नहीं लगाया, मैं इनको कोई काम नहीं करने देती। थोड़े बहुत काम काम वाली कर जाती है और कुछ काम मैं खुद कर लेती हूँ। ये सुन के मंजू ने फखर से अपनी माँ की तरफ देखा और सास के कान में कहने लगी, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मेरे घर में मेरी भाभियां शान से रहती हैं। इतने में सब साथ बैठ के चाय पीने लगे और मुख्तलिफ बातें करने लगी। इतने में मंजू की सास की नजर उसकी भाभी के जले हुए बाजू पे पड़ी। वो बोली, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारा बाजू तो काफी जख्मी है। मंजू की भाभी घबरा के बोली, नहीं आंटी, बस वो वैसे ही हल्की सी चोट लग गई। मंजू की माँ तेजी से बोली, बहन, मैंने इनको इतना मना किया है कि किचन में जाने से, मगर कल बच्ची किचन में जिद करके चली गई और हाथ जला बैठी। मैंने तो काफी मना किया था मगर जिद कर गई। मैं तो इनको इसी वजह से कोई काम नहीं करने देती, ये तो मेरी बेटियों से बढ़कर हैं। मंजू की दोनों भाभियां हैरत में गुम थीं। उसके बाद खाना लगाने की बारी आई तो मंजू की माँ ने भाभियों को बिल्कुल उठने ना दिया और सारा काम खुद किया। टेबल पे बर्तन भी खुद सजाए और खाने के लिए आवाज लगाई कि आके खाना खा लें। सबने मिलके खाना खाया। मंजू की माँ ने खुद ही सारे बर्तन समेटे और बहू को आराम करने का बोला। मंजू की पहली भाभी दूसरी भाभी के कान में बोली, आज तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी सास इतनी अच्छी कैसे हो गई हैं और हमसे कोई काम भी नहीं करवा रही। दूसरी भाभी बोली, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। इतने में मंजू की सास बोली, अच्छा बहन, हम चलते हैं, शुक्रिया आपने हमें दावत दी, आप भी कभी आइएगा। ये कह के वो मंजू को बोली, चलो बेटा, ड्राइवर को कॉल कर लो कि वो हमें लेने आ जाए। मंजू ने ड्राइवर को कॉल लगाई और थोड़ी देर बाद ड्राइवर आ गया। रास्ते में मंजू कहने लगी, देखा सासू माँ, मेरी माँ अपनी बहू से कितना अच्छा सलूक करती है और उन्हें कोई काम नहीं करने देती, और आप तो मुझसे सब काम करवाती हैं। सास ने कोई जवाब नहीं दिया। आधे रास्ते पहुंचने के बाद सास अचानक बोली, अरे बहू, मैं अपना पर्स तो वहीं भूल आई हूँ। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो वापस। ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ी और मंजू के मेके पहुंच के मंजू बोली, सासू माँ, मैं यहीं बैठती हूँ, आप जल्दी से पर्स ले आए, फिर चलते हैं। गेट पहले से खुला हुआ था। मंजू की सास अंदर गई तो उसे ऊंची ऊंची आवाज सुनी। जब उसने देखा तो मंजू की माँ उसकी दोनों भाभियों को बहुत गुस्से से डांट रही थी और जल्दी जल्दी सारे काम करवा रही थी और बोल रही थी, तुम लोगों से सारा काम करवाऊंगी और कोई काम ढंग से नहीं किया, तुम लोगों को सजा भी दूंगी। ये कहते हुए वो अचानक मुड़ी तो मंजू की सास को देखकर हक्का बक्का परेशान हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आया।
मंजू की सास, जो अभी तक हैरत में थी, बोली, "आह, वो मैं अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई हूँ।" इतने में मंजू भी अंदर आ गई, तो वो भी ये सारा मामला देख के परेशान हो गई। मंजू की माँ अपनी चालाकी खुलने पर शर्मिंदा हुई। मंजू की सास बोली, बहन आप तो बहुत बुरा सलूक करती हैं अपनी बहू के साथ। ये कह के वो बाहर गाड़ी में चली गई। मंजू भी शर्मिंदा शर्मिंदा पीछे गाड़ी में आके बैठ गई। मंजू और उसकी माँ का सारा प्लान नाकाम हो चुका था। उसने घर आके अपनी सास से माफी मांगी और अच्छी बहू बन के रहने का वादा किया, और सास ने उसे समझाया कि इंसान को वो बनने का नाटक नहीं करना चाहिए जो वो नहीं है, बल्कि अपने असली रूप में ही रहना चाहिए। और यूं सब हंसी खुशी रहने लगे।